जंगबंदी खत्म होने में बहुत कम वक्त रह चुका है। सीज़फायर में तोसी नहीं करना चाहता। हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को ये इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा कि मामला बेहतर अंदाज में डील किए जा रहे हैं। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है। ईरान के साथ तनाज़ा एक बेहतर डील पर ख़त्म होगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी बहुत कामयाब रही है। अमेरिकी सदर का ईरान पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। सोशल मीडिया पर जारी मुख्तसर बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुतअद्दिद बार जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी की हैं। डोनाल्ड ट्रंप का CNBC को इंटरव्यू में कहना था कि सीज़ फायर में तोसी नहीं करना चाहता, लेकिन जंगबंदी ख़त्म होने में अब बहुत कम वक्त रह गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अमेरिकी वफ़द जो है वो रात तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वफ़द जो है वो कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुंचेगा और कल मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर जो है वो मुतवक्के है। और इसी हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर भी बयानात का सिलसिला जारी है। एक मुख्तसर बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने मुतअद्दिद बार जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ भी की हैं और ईरान की बहरी नाकाबंदी जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी रही है। ईरान के साथ तनाज़ा एक बेहतर डील पर ख़त्म होगा और अब जंगबंदी ख़त्म होने में बहुत कम वक्त रह गया है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान भी सामने आया कि ईरान के पास अब कोई चॉइस नहीं है, उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा। और साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पीस डील के बहुत करीब हैं। इससे कबल भी इस तरह के मुतादिद बयान सदर ट्रंप की जानिब से आ चुके हैं कि ईरान के हवाले से बहुत डील के करीब हैं और अभी ये एक हाल ही में इंटरव्यू जारी किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को इंटरव्यू दिया है जिसमें उनका ये कहना था कि जंगबंदी ख़त्म होने में अब बहुत कम वक्त रह गया है और सीज़फायर में तोसी वो नहीं करना चाहते हैं और हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में भी है। इसके अलावा इससे पहले ट्रुथ सोशल पे उन्होंने बयान दिया था जिसमें उनका कहना था कि ईरान ने मुतअद्दिद बार जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ भी की हैं और उनका बारहा ये कहना है कि अब मामला जो है वो बेहतर अंदाज में डील कर रहे हैं। और कल के जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंटरव्यूज़ सामने आए थे उनमें उनका ये कहना था कि ईरान को जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा और इसका जो नतीजा होगा वो मुज़ाकरात का वो बहुत सरप्राइजिंग होगा और अच्छा ही होगा। इसके साथ साथ आज जो उन्होंने CNBC को इंटरव्यू दिया है उसमें उनका कहना है कि ईरान के पास अब कोई चॉइस नहीं बची है, उनको बहुत बेहतर अंदाज में डील भी कर रहे हैं और ईरान के साथ तनाज़ा जो है वो एक बेहतर डील पर ही ख़त्म होगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रात को मुतवक्के है कि अमरीकी जो वफ़द है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पहला राउंड जो है मुज़ाकरात का वो कामयाब नहीं हो सका था और पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें जो थी वो की जा रही थी और कहा जा रहा है कि कल अब इन मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो मुतवक्के है और ईरानी वफ़द से भी बातचीत जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी कोशिशों में उनकी तरफ से भी कोशिशें जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कहा जा रहा है कि कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो मुतवक्के है और कल सुबह तक शायद ईरानी वफ़द जो है वो भी इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया गया है कि वो जो ईरानी क़यादत है अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो वो ईरानी क़यादत से मिलना भी प्रेफर करेंगे। और अभी जो CNBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें उनका ये कहना है कि जंगबंदी ख़त्म होने में अब बहुत ही कम वक्त रह गया है। आज 21 अप्रैल है और 2 हफ्ते का की जो सीज़ फायर हुआ था आज उसका आखिरी रोज़ है और सीज़ फायर के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी बयान सामने आया है कि उनका ये कहना है कि तोसी वो नहीं करना चाहते हैं। तो अब ये देखना है कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं और इसी हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार फरीहा इदरीस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फरीहा, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयानात और इंटरव्यूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी जो उन्होंने CNBC को इंटरव्यू दिया है उसमें ये कहना है, उनका कहना है कि हम सीज़ फायर में तोसी नहीं करना चाहते हैं और ईरान के पास अब कोई चॉइस नहीं है, उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा। हम सीरीज ऑफ इंटरव्यूज देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। आपने देखा उन्होंने कल ब्लूमबर्ग को भी दिया और चैनल्स को भी दिया। उसके अलावा सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि
तकरीबन 8 घंटों में उनकी 100 से ज्यादा मैसेजेस हो चुके थे। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प एग्जैक्टली खामोश नहीं बैठे हुए, वो मुसलसल बात कर रहे हैं और मुसलसल मैसेजिंग कर रहे हैं। आप देखिए उनकी एक मैसेजिंग बहुत टफ होती है और दूसरी मैसेजिंग में वो फौरन कहते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए। अब थोड़ा सा ये लगना शुरू हो गया है कि अमेरिका ज्यादा रजामंद है डायलॉग की टेबल पर आने के बनिस्बतन ईरान की। ये बात आपको इस तरह से नजर आ रही है कि कल भी उनको जब ये मैसेज पहुंचा दिया गया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बहुत अहम मसला है और ये हिंसेंस हो सकती है बातचीत के हवाले से, तो इसके बाद हम देखा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एज सच उस किस्म के जवाना बयानात नहीं आए। तो आपको इन्फ्लुएंस का भी थोड़ा सा अंदाजा होगा। और आप ये भी देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त बहुत ज्यादा चाहते हैं कि वो एक डील स्ट्राइक कर लें। उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि मिड टर्म इलेक्शन जो होने वाले हैं अमेरिका में, जिसमें ऑब्वियसली सेनेट का डिसीजन होगा, और अगर सेनेट में मुखालिफ पार्टी जीत जाती है, जैसे कि बहुत सारे सर्वेस अब दिखा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि एक बहुत हाई लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी पे थे, वो अपनी पॉपुलैरिटी बड़ी हद तक हो चुके हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है कि अगर सेनेट उनके इख्तियार में ना हो तो फिर वो उनके अपने वर्ड में एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे। आप ये देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से, वो बहुत ज्यादा गौर से तबसरे सुनते हैं, बहुत ज्यादा ओपन टू कम्युनिकेशन है। यहाँ पे भी जर्नलिस्ट अमेरिकन आए हुए हैं, वो उनको कॉल करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको जवाब देते हैं, हॉटलाइन के ऊपर वो रहते हैं, उनका मुसलसल राब्ता रहता है, क्यूज एंड एज में वो जाते हैं, लोगों के सवाल जवाब। एक तो अमेरिकन डेमोक्रेसी का ये सिस्टम है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प वैसे भी बहुत ज्यादा मीडिया कॉन्शियस है और मीडिया स्टेमी है, तो वो मीडिया के थ्रू मैसेजिंग मुसलसल कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात बहुत जरूरी है। लेकिन वो साथ साथ एक और काम भी चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, वो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, अमेरिकन के लिए है, दुनिया में जो लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि वो चाहते हैं कि डील तो ये हो जाए शायद, लेकिन वो इस तरह का तासुर देने में कामयाब हो जाए कि ये ना लगे कि अमेरिका इस जंग में हारा है। अगरचे हमने देखा है कि ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में मुज़ाकरात पर है, लेकिन वो इस किस्म की बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की फिक्र नहीं है। इरानियन गवर्नमेंट जिस वक्त अपनी ऑल टाइम पॉपुलैरिटी पर है ईरान में, हर कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, हर कोई उनके साथ खड़ा है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये जंग ईरान ने डिफेंड की है, ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है, जबकि ये जंग प्रेसिडेंट ट्रम्प की है, और इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहुत सारे लोग इस जंग में डिसऑन कर चुके इस हवाले से कि नेटो से वो नाराज है, यूरोपियन यूनियन से वो नाराज है, कुछ मुमालिक हैं जिन्होंने इस जंग की खुल के मुखालफत की, मसलन स्पेन हो गया, इटली हो गया जी। फिर हमने देखा कि इवन उनकी अपनी पार्टी के अंदर। ठीक है फरिया, साथ ही रहिए। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद साहब कहिएगा, आपको क्या लगता है अभी सिचुएशन किस जानिब लीड कर रही है, और सदर ट्रम्प के जो बयानात हम देख रहे हैं बार बार चेंज होते, सिचुएशन भी क्या एज सिंपल एज दैट आपको लगती है? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए सिचुएशन तो डेफिनेटली बहुत कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि उसके क्लियर ना होने की वजह ये नहीं है कि जो प्रोसेस है वो खुदा ना खास्ता नेगोशिएशन का वो रुक गया है, प्रोसेस तो ऑन गोइंग है, लेकिन जो ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ी सी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं जी, क्योंकि वो उन्हीं की स्टेटमेंट में होप भी होती है, धमकी भी होती है। जैसे अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी मैं ये अच्छे तरीके से मुज़ाकरात ख़त्म करना चाहता हूँ ईरान के साथ, और फिर उन्होंने कहा कि जी ये हमारी कोई जो है डील के करीब हैं। फिर वो कहते हैं कि जी ये वॉर जो है हमने तो 8 साल इराक वॉर लड़ी है और 14 साल वियतनाम वॉर, इसको तो अभी 5 हफ्ते गुजरे हैं। फिर वो कहते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है हमारा उस पर पूरा कंट्रोल है, हम मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हैं, हमने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन सारी तबाह कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जी ये नेगोशिएशन होगी और मैं इसमें तोसी भी नहीं करना चाहता और इस पर अच्छी खबर आएगी। तो ये मिक्स जो है आई थिंक उनका तरीकाकार ही है जी, वो स्टेटमेंट्स ही ऐसी देते हैं क्योंकि वो आई थिंक देयर इज़ अ मेथड इन द मैडनेस, वो खुद ये क्रिएट करते हैं ये चीज़ें जिसमें वो आई थिंक गेस करने वाले लोगों को कंफ्यूज रखें। लेकिन
देखिए नेगोशिएशंस जो इस तरह की मामलात में चल रही होती हैं वो तो बेसिकली टेक्निकल टीम्स कर रही होती हैं दोनों साइड से, और ये जो पब्लिक के बयानात हैं ये तो वो चीज़ नहीं होती जो कि प्रिसाइजली इंटेंट तो ज़रूर जाहिर करता है, लेकिन एग्जैक्टली जो कुछ उधर डिस्कस हो रहा है, क्या डिस्कस हो रहा है, वो जाहिर है वो तो वहीं पे पता होता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जी ये जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जी मैं इसको तौसीह नहीं करना चाहता और एक अच्छे नोट पे ये ख़त्म होगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कल रिज्यूम हो जाएगी। आज रात को किसी वक्त जो है वो ईरानी जो डेलीगेशन है उसके भी आने का ऐलान और जो उसका कंपोजिशन है वो भी क्लियर हो जाएगी। अभी तक अमेरिकन जो डेलीगेशन है इसके बारे में कहा गया कि आ रहा है, उसमें भी इतना ही पता है कि जो मेन लीड कर रहे हैं वो विटकॉफ और जैरेड कुशनर कर रहे हैं, लेकिन इनको लीड क्या जेडी वैंस करेंगे। उनके अगर आ रहे हैं तो अभी तक उनके टेक ऑफ का, वहाँ से चलने का कोई विजुअल प्रूफ तो अभी तक नहीं आया। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब खुद भी एक जहाज से बात कर रहे हैं। अब पता नहीं ये जहाज कहाँ जा रहा है, किधर को जा रहा है और क्या मामला है। तो ये हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है जी, कुछ स्पेकुलेशन है, और ईरान की साइड पे जाहिर है बिल्कुल खामोशी है, उस साइड से भी कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ अमेरिका की साइड से यहाँ तो पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प के ट्वीट्स आते थे और अब उनकी ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है एक चैनल के साथ कहीं ट्रेवल करते हुए वो आई है। तो जी ये आप अगर हम इस पे बहुत बहुत डीप ना भी जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जी डेफिनेटली ये जो बेशक ये 5 हफ्ते ही हुए हैं इस जंग को, ये 6वां हफ्ता है, लेकिन इसको प्रोलॉन्ग करना कि दुनिया मुकम्मल नहीं हो सकती। ये यूक्रेन वॉर नहीं है, ये वियतनाम वॉर नहीं है, ये इराक वॉर नहीं है, ये वो वॉर है जिसने दुनिया की पूरी जो सप्लाई चेन है, पूरी जो एनर्जी की चेन है और जो पूरी दुनिया की एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी है, ये तीनों चीज़ें इसकी वजह से स्टेक पे हैं, क्योंकि जहाँ से ये सारा कुछ सप्लाई होता है वो ही एरिया ऑफ कंटेस्टेशन है। तो इसलिए इसकी अर्जेंसी ये है कि इसको जितना जल्दी ख़त्म किया जा सके। और अगर खुदा न खास्ता ये ख़त्म ना हुई तो दुनिया ऑलरेडी एक रिसेशन में तो है इकोनॉमिक। आप देख लें एवरीवन इज अफेक्टेड। इस वक्त जो पूरे अफ्रीका के अंदर जो नई फसलें लगनी हैं वहाँ पे फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है। यूरोप के अंदर स्ट्रेस है। पूरा जो मिडल ईस्ट है वो खुद इस वक्त आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। वहाँ पे इवन और कुछ दिन गुजरे तो फूड और पानी का कहत बर्पा हो जाएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है इस स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के आगे। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है जी। इट्स नॉट ओनली 22 नॉटिकल माइल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मज़, इट इज़ बेसिकली शायद 20-22 करोड़ इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जी मैं समझता हूँ कि पूरी उम्मीद है कि ये आज लेट नाइट में कुछ अनाउंस हो जाएगा और कल ये इस्लामाबाद में हमें रिज्यूम होता हुआ नजर आएंगी जी। अच्छा कर्नल साहब, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि रात तक कुछ खुशखबरी आए, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे थे कि कुछ देर पहले उनका बयान कुछ और होता है और फिर इंटरव्यू में उनका बयान कुछ और होता है, फिर उसके रिएक्शन में फिर ईरान की जानिब से भी बयानात जो हैं वो सामने आ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये टाइम गेन करने की कोई पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है क्योंकि आज 21 अप्रैल है और आज सीज़ फायर का आखिरी रोज़ है? देखिए, एक तो आप ट्रम्प साहब की पर्सनैलिटी को देखें। एक तो उनकी आदत है कि वो चीज़ों को बयान करते हैं, पॉलिसी को अपने ट्वीट्स के थ्रू या अपने जो उनकी जो जिस तरह वो वर्बलाइज करते हैं उसके थ्रू वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और जो स्टेटमेंट इंस्टीट्यूशन से आनी चाहिए या जो कंसर्न क्वार्टर से, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरनेशनल इशू के ऊपर है तो उनके फॉरेन जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उनके पास आनी चाहिए, तो वो यूजुअली नहीं आती क्योंकि वो यूनिलैटरलिज्म को मानते हैं और बहुत यूनिलैटरल किस्म के आदमी हैं। तो इसलिए ये सारा कुछ होता है। लेकिन वो बहुत यू टर्न्स भी लेते हैं क्योंकि जो वो कहते हैं उस पर वो मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि कायम नहीं रहते तो यूँ भी अगर आप इसको पॉजिटिवली कहें उसको बहुत सीरियसली नहीं भी लेते खुद अपने कहे को। अगर किसी को धमकी की बात करें और बहुत कुछ स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो साथ ही फौरन ही नेगोशिएशंस की या रिकंसिलिएशन की भी बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो जो पर्सनैलिटी का एक शेड है, आई थिंक इसलिए अब लोग उनकी स्टेटमेंट्स को और उन चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेते। ये ज़रूर है कि जो अब जो जेस्चर्स हैं या जो सिग्नल अमेरिकन स्टेट की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आते हैं जी, यहाँ
फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है उसको सीरियस लिया जाता है। तो उसकी इंडिकेशन है कि वो जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो यहाँ पहुंचने वाला है। और ईरानी डेलीगेशन के बारे में अभी तो खामोशी है, लेकिन उसके बारे में भी थोड़ी देर में कुछ उम्मीद है कि पता चल जाएगा, तो फिर डेफिनेटली ये कल रिज्यूम हो जाएगा। ये जरूर उन्होंने कहा कि हम इसको आगे डेट को बढ़ाना नहीं चाहते और हम कंक्लूसिव और कोई अच्छा मुआहिदा करना चाहते हैं, कंक्लूजन की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, फरीहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा, ये कहिएगा, ये जो स्टेटमेंट है कि सीज़फायर में तौसी के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, और फिर दूसरी जानिब ये कहना कि पीस डील के भी बहुत करीब हैं, तो आपको क्या लगता है कल जब मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा तो एंड ऑफ द डे हम किसी कंक्लूजन पर या तो पहुंचेंगे, पीस डील की तरफ जाएंगे, या फिर ये मामला जो है वो फुल फ्लैज जंग की तरफ भी जा सकता है? तो यही बात रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कि हम जंग के लिए तैयार हैं, पोस्टिंग भी ये कर रहे हैं। कल खबरें आना शुरू हुई कुछ मूवमेंट के हवाले से भी, और हमने देखा कि इरानियन साइड की तरफ से भी ये बात कह दी गई कि हमने 2 हफ्ते में बहुत सारे अपने मिलिट्री के मामलात में कोई तब्दीली की है और हम बिल्कुल इस जंग के लिए तैयार हैं। जो खौफ का वर्ड तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि खौफ ज़्यादा होती तो हमने नहीं देखा इरानियंस को, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो ट्रस्ट की डेफिसिट की वजह है ईरानी साइड की अमेरिका की तरफ से, जो कि पहली दफा भी टॉक्स में आने की वक्त थी, वो ये कि उनको लगता है कि अमेरिका जब भी डायलॉग हुआ है वो उसकी आड़ में फिर उस माहिदे की खिलाफ वर्जी मुआहिदा होने से पहले ही कर देते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त ये जंग शुरू भी हुई है प्रेसिडेंट ईरान और अमेरिका की और इसराइल की, उस वक्त भी बातचीत हो रही थी ओमान में, और इरानियन साइड की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बातचीत बहुत ही एडवांस लेवल तक पहुंच गई थी। खासतौर पर यूरेनियम के हवाले से वो तकरीबन हर बात जो अमेरिका कह रहा था उस वक्त जरूर माने हुए थे। अब वो कहते हैं कि हम ये बात नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें अब लगता है कि इस हवाले से उनको जो लीगल पैरामीटर्स हैं उसके अंदर ही जांचा जाए, क्योंकि उन्होंने एनपीटी पे साइन किए हुए हैं। जो दुनिया में कानून है न्यूक्लियर बनाने के वो उसको फॉलो करते हैं, उनका प्रोग्राम ओपन टू इंस्पेक्शन है, तो वो इस बात पर अब बात कर रहे हैं। उस वक्त उनका कहना ये था कि क्योंकि उनका इरादा ही नहीं है न्यूक्लियर की तरफ जाने का, और आयतुल्लाह खामनाई का एक फतवा भी है कि वो समझते हैं कि इंसानियत के लिए बुरे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, तो हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। तो इरानियन की मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प एक तो पोस्चरिंग इतनी सख्त करते हैं, फिर वो आके मीडिया को ये कहते हैं कि ईरानी तो मेरी हर बात मान चुके हैं, नहीं माने तो हम जंग शुरू कर देंगे। एक तरफ आप कहते हैं वो आपकी हर बात मान चुके हैं, तो दूसरी तरफ आपको जंग की धमकी देने की जरूरत क्यों पेश आती है? तो नजर यही आ रहा है कि ये मीडिया पोस्चरिंग है। कल आप देखें कि जिस वक्त उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम कुछ घंटे दूर हैं डील से और वीकेंड को ये मुआहिदा हो जाएगा, उन्होंने ये भी कहा, आज फिर कहा तो ये सबसे बड़ा मुआहिदा होगा, किसी प्रेसिडेंट ने ऐसा मुआहिदा नहीं किया। उसके फौरन बाद वो कहना शुरू हो जाते हैं कि हम जंग भी करेंगे और हम बहुत ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये पोस्चरिंग है। मुझे ये लगता है, और ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कि दोनों ममालिक जंग की तरफ नहीं जाना चाहेंगे दोबारा।